मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको एक नया वीडियो देने जा रहा हूँ। वीडियो का नाम है चेंज टेंस इनटू टेंस। देखिए यहाँ हम हर टेंस को हर टेंस में चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो है और पहले से आप बिल्कुल आखिरी तक आपने इसे देखना है। मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपको अंग्रेजी आएगी या नहीं आएगी, आप लिख भी पाओगे और बोल भी पाओगे। तो देखिए मैं आपको क्या आज बोल रहा हूँ। तो देखिए पहला टेंस मैं आपको बोलूँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इस टेंस को हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए शी लुक्स द मिरर, शी लुक्स द मिरर इन द होम। देखिए यहाँ पर मीनिंग हो जाता है शी लुक्स यानी वह देखती है, शी लुक्स यानी वह देखती है, द मिरर यानी जो आईना होता है उसे वह देखती है, इन द होम यानी घर में। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अभी इसे यदि सिंपल पास्ट में हम चेंज करते हैं तो इस वर्ब को हमें सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने V1 लिया हुआ है तो यहाँ पर हमें V2 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें लुक्ड करना पड़ेगा और इसका वाक्य हो जाएगा शी लुक्ड द मिरर इन द होम। यानी उसने लुक्ड यानी देखा, द मिरर यानी आईना, इन द होम यानी घर में उसने आईना देखा। तो ऐसा अर्थ उसका हो जाएगा। तो देखिए हम जब एक टेंस में से दूसरे टेंस में हम प्रवेश करते हैं तो वर्ब चेंज हो जाता है। वर्ब यदि हम चेंज करते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है। तो देखिए यह जो लुक्स है इसका हो गया लुक्ड और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया सिंपल पास्ट। तो देखिए अभी हम इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस here becomes the simple future tense। तो देखिए I go there to play, I go there to play। तो यहाँ पर देखिए I go there to play यानी खेलने के लिए वहाँ, I go यानी मैं जाता हूँ, I go there to play means खेलने के लिए, there यानी वहाँ पर, I go यानी मैं जाता हूँ, यानी यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे और इस गो को हम सिर्फ कर देंगे शल गो। देखिए क्या कर देंगे, शल गो, यानी यह हो गया I shall go there to play, I shall go there to play यानी वहाँ खेलने के लिए, I shall go मैं जाऊंगा। देखिए I shall go मैं जाऊंगा, there यानी वहाँ पर, to play यानी खेलने के लिए, I shall go there to play यानी वहाँ पर खेलने के लिए मैं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर मेन वर्ब आ गया, यानी यहाँ पर V1 आ गया, यहाँ पर यह मेन वर्ब बोला जाता है, V1 बोला जाता है, यहाँ पर यह V1 आ गया, मेन वर्ब आ गया। और यहाँ पर हम जब सिंपल
फ्यूचर बनाते हैं तो यहाँ पर शल और विल प्लस मेन वर्ब आ जाता है, यानी शल विल प्लस V1 यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए शल प्लस V1 विल प्लस V1 यानी सिंपल फ्यूचर बन जाता है। और हम जब सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं तो वहां पर हम जो V1 होता है उसे हम अकेला रखते हैं। यदि ही सीट करता होते हैं तो उसे यस या ईएस लगाते हैं, जैसे कि हमने अभी लगाया था, जैसे कि ही गोज, शी गोज, इट गोज, ऐसा हम करेंगे। He goes there to play, she goes there to play, it goes to play there, ऐसा हम करेंगे। यानी एक टेंस का दूसरे टेंस में हम जब चेंज करते हैं तो उस चेंज को इसी तरह से हम चेंज करते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने सिंपल पास्ट बना दिया और सिंपल पास्ट को हमने वहां पर सिंपल फ्यूचर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सिंपल पास्ट को, जो सिंपल पास्ट होता है यानी सादा भूतकाल जिसे बोला जाता है, उसी सादे भूतकाल को यानी सादा जो भूतकाल होता है उस भूतकाल को इस सिंपल पास्ट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए शी डिड हर होमवर्क, देखिए शी डिड हर होमवर्क यस्टरडे। देखिए शी यानी उसने, डिड यानी किया, हर होमवर्क यानी उसका होमवर्क यानी उसका गृह कृत्य, उसका गृह वर्क उसने किया, गृह काम उसने किया, यस्टरडे यानी कल। तो देखिए ऐसा मीनिंग हो गया। और इस मीनिंग का अभी हम यह जो वर्ब है डीड नाम का यह V2 है। देखिए यहाँ पर यह V2 है, डीड क्या है V2 यानी वर्ब नंबर 2 यानी पास्ट फॉर्म वहां पर हमने लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर यह डीड है इसलिए यह हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अभी हम इसी का बना लेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए इस डीड को यदि हम शी लेते हैं और डीड छोड़ के हम यदि विल लेते हैं और विल लेने के बाद हम इसमें से डू निकाल लेते हैं और हम करते हैं शी विल डू हर होमवर्क यस्टरडे, ऐसा वह हो जाता है। यानी वाक्य हुआ शी विल डू यानी वो करेगी, हर होमवर्क यानी उसका होमवर्क यस्टरडे का हो जाएगा टुमारो। देखिए क्योंकि यह भविष्यकाल है और भविष्यकाल में जो आने वाला दिन है वह आने वाला होना चाहिए, गया हुआ नहीं होना चाहिए। यह यस्टरडे गया हुआ है, बीता हुआ है और टुमारो आने वाला दिन है। तो इसीलिए हमारा वाक्य हो गया शी विल डू हर होमवर्क टुमारो, यानी उसका होमवर्क वह कल करेगी, कल बनाएगी, होमवर्क कल बनाएगी, कल करेगी। तो ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। तो देखिए जब हम सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हम V2 लेते हैं और हम जब सिंपल फ्यूचर बनाते हैं तो यहाँ पर हम विल डू या शल डू ले सकते हैं। यानी शल प्लस V1 या विल प्लस V1 यहाँ पर हम लगाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, ऐसा इसका हो जाता है। और यदि हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है यहाँ पर डज। देखिए क्या हो जाता है डज, यानी इस डीड का हमने डज कर लिया और डज करने के बाद यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट बना लिया तो उत्तर हो जाता है शी डज हर होमवर्क यानी ऑलवेज। मैं यहाँ पे अभी यस्टरडे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि यस्टरडे तो पास्ट है, सिंपल पास्ट है। यहाँ पर हमें अभी सिंपल प्रेजेंट का एक मार्कर या शब्द लेना पड़ेगा।
तो यह हो जाता है शी डज हर होमवर्क ऑलवेज। देखिए यस्टरडे का मैंने क्या कर लिया, ऑलवेज, यानी शी डज हर होमवर्क ऑलवेज। तो इसका मीनिंग हो जाता है शी डज हर होमवर्क ऑलवेज, यानी हमेशा वह उसका होमवर्क कर लेती है, करती है, कर लेती है। इसका मीनिंग हिंदी में ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आज जो टेंसेस होते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका सिंपल पास्ट बना लिया, जो सिंपल पास्ट होता है उसका सिंपल फ्यूचर बना लिया, सिंपल फ्यूचर का हमने सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का हमने सिंपल प्रेजेंट बना लिया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो वर्ब होते हैं, यानी V1, V2 या V3 होते हैं, तो वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। यही वर्ब टेंस को बनाते हैं और बदल देते हैं। एक टेंस को यदि दूसरे टेंस में चेंज करना हो तो इसी वर्ब को, यानी वर्ब जो होते हैं उन्हीं को बदल डालो तो अपने टेंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का हमने यहाँ पर देखिए सिंपल फ्यूचर, और हमने इसका जो अदला बदली है, यानी इधर का उधर और उधर का इधर हमने कर लिया और आपको बता दिया। तो देखिए यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी लिखना और बोलना कोई भी कठिन बात नहीं हो सकती है। आप आसानी से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए यह वीडियो मैं बहुत ही कष्ट से आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप कृपया करके यह वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोस है ऐसे जो मैंने बनाए हुए अंग्रेज के ऊपर, उन्हें पहले से लेकर आखिरी तक देखिए। बिल्कुल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं और आपकी अंग्रेजी आप बना सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।